लीगल मैटर्स एडवोकेट फखरुद्दीन खान के साथ। हेलो दोस्तों, महिलाओं को संपत्ति में उनका अधिकार देना चाहिए। एक सक्सेसफुल या प्रगतिशील समाज की बुनियाद तब मजबूत होती है जब महिलाओं को उनका अधिकार प्रॉपर्टी में दिया जाए। अधिकार मिलने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक जी सकेगी। जी दोस्तों, आज के एपिसोड का टॉपिक है सूट फॉर पार्टीशन, विभाजन का मुकदमा। ये क्या होता है? ये एक कानूनी कार्रवाई है जब किसी संपत्ति को लेकर हिस्सेदारों के बीच कोई डिस्प्यूट हो तो उस संपत्ति को लेकर बंटवारे के लिए सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया जाता है। इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। मैं कोर्ट में विभाजन का मुकदमा दर्ज करूंगा। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कबीला जिसे कहते हैं हम, गोंड समाज है। इसी समाज की ये कहानी है। 1992 में एक फीमेल, एक स्त्री और उनके उत्तराधिकारी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा कानूनी तौर पे मांगा। बाकी के लोगों ने उन्हें डिनाई किया प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा, कि ऐसा कोई भी लॉ या कस्टम नहीं है कि फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली को उनका हिस्सा दिया जाए। इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। ऐसा कोई कानून नहीं है। कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन फाइल हुआ। 2008 में ट्रायल कोर्ट ने सूट फॉर पार्टीशन रिजेक्ट किया। 2022 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेम पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन को रिजेक्ट किया। रीज़न ये था कि कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस नहीं पेश किया गया जो बता सके कि कोई कस्टम, कोई लॉ, कोई पर्सनल लॉ शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड है जो फीमेल को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे। 4 लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। The plaintiff had no rights in the property of her father. It is held for the reason that no evidence have been produced to show that the children of a female heir are entitled to the property. 17 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और फैसला दिया कि ट्राइबल विमेन को इक्वल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में। जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, विमेन को या उनके उत्तराधिकारी को इक्वल राइट्स है। कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं था, कोई पर्सनल लॉ नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 का सहारा लेते हुए कोर्ट ने ये फैसला किया कि ट्राइबल विमेन को उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स है। We are of the firm view that in keeping with the principles of justice, equity and good conscience read along with the overarching effect of Article 14 of the Constitution, the appellant plaintiffs, being Dhaiya's legal heirs, are entitled to their equal share in the property. आज भी समाज में औरतों को, स्त्रियों को उनका अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाता है। ये वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्त्रियों को प्रॉपर्टी में, संपत्ति में उनका जो मालिकाना हक है वो उनको दिया जाए।